बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 के हवाले से है, उसे हम डिस्कस करेंगे। और बेसिकली जो कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 इज़ ए एडजेक्टिव लॉ, और द मेन पर्पस ऑफ द कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 हाउ टू एड्यूस द एविडेंस बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। उसमें तमाम प्रोसीजर डिफ़ाइन कर दिए गया है कि जो एविडेंस है उसको किस तरह आपने देखना है, क्या किस तरह वो एविडेंस की डेफिनेशन में फॉल करेगा। फैक्ट है तो फैक्ट की क्या डेफिनेशन है, फैक्ट इन इशू है तो उसकी क्या डेफिनेशन है, और तमाम चीज़ें डिटरमिन की जाती हैं। और जो विटनेस है उसकी क्वालिफ़िकेशंस को डिटरमिन किया जाएगा, और साथ ही विटनेस की कैपेसिटी और उसका इंटेलेक्ट, उस तमाम चीज़ें जो बेसिकली हैं इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि हु मे टेस्टिफाई, दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन कि कौन शख्स है जो एविडेंस दे सकता है, हु मे टेस्टिफाई। अब सबसे पहली चीज़ ये है कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 का आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 डिफाइंस ऑल द पर्सन्स शैल बी कॉम्पिटेंट अनलेस। अब जहाँ पर अनलेस पहली चीज़ कि ऑल द पर्सन, कोई इसके अंदर डिस्टिंक्शन नहीं है, कोई इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि तमाम पर्सन्स इक्वली कॉम्पिटेंट हैं। बट सब्जेक्ट मतलब अनलेस का वर्ड जहाँ यूज़ हुआ है, द कोर्ट में कंसीडर दैट दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू देम फ्रॉम गिविंग रेशनल आंसर टू दोज क्वेश्चंस। अब जो दूसरा चेक इस आर्टिकल में है वो ये है कि फर्स्ट थिंग, वो जो क्वेश्चन उसके ऊपर पुट किए गए हैं वो उसे रेशनली आंसर करे और उसको अंडरस्टैंड करे। फिर उसने फर्दर कैटेगराइज किया है कि बाय टेंडर ईयर्स, एक्सट्रीम ओल्ड एज, डिजीज़, वेदर बॉडी और माइंड कॉज सेम काइंड। और ये जो लोग हैं एक्सेप्शंस क्लॉज में फॉल करते हैं कि उनके अगर वो टेंडर ईयर्स हैं और उसके बाद वो मेंटली डिस्टर्ब हैं, मतलब उनका कोई फिज़िकली प्रॉब्लम है, डिजीज़ है ऐसी, तो वो लोग एक्सक्लूड हो जाएंगे। फिर उसमें प्रोवाइजो क्लॉज है, पर्सन शैल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। फर्स्ट वन, द पर्सन हु इज़ कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ इन केस ऑफ परजरी, एंड द सेकेंड वन इज़ इन केस ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस। जब ये दो चीज़ें आ जाएँ तो फिर वो आदमी भी डिस्कार्ड हो जाएगा, अनलेस और अनटिल वो रिपेंटेड हिज वे और मेंटेड हिज वेज, देन कोर्ट विल परमिट टू एड्यूस हिज एविडेंस, अदरवाइज नॉट। ये तमाम लोग वहाँ से बाहर हो जाएंगे इस डेफिनेशन से। मतलब इसमें जो लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन है वो बेसिकली डिटरमिन करना है कोर्ट ऑफ लॉ ने, और उसके बाद वो सारा उसको लेकर आगे चलेगी। फिर इसमें एक और मज़ीद जो चीज़ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉमनली जो हमारे इस मुल्क में जो गवर्न करता है, मतलब जो लॉ स्टूडेंट्स के माइंड में है कि क्या चाइल्ड भी जो है वो भी कॉम्पिटेंट विटनेस है या नहीं है विटनेस, उस हवाले से मैं अब बात करूंगा। जो आर्टिकल 3 है, आर्टिकल 3 बेसिकली एम्पावर करता है कि चाइल्ड भी जो है वो एक कॉम्पिटेंट विटनेस है, वो अपनी एविडेंस दे सकता है। और इसके ऊपर इवन मैनी प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ द एपेक्स कोर्ट्स आर अवेलेबल दैट इवन अ सोल स्टेटमेंट इज सफिशेंट टू कन्विक्ट एनी पर्सन, सोल स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड इज़ सफिशेंट टू कन्विक्ट द पर्सन। तो इस हवाले से हमने जो बात की है, और इस हवाले से मैं कुछ मतलब जो मैंने कलेक्ट किए थे कुछ केस लॉज वगैरह, लेटेस्ट केस लॉज, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा ताकि आप उन केस लॉज को भी देख लें। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि उनमें से जो लेटेस्ट केस लॉ है उनमें फर्स्ट वन चाइल्ड विटनेस की रेशनैलिटी के ऊपर है, PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 146। ये बेसिकली बहुत अच्छी जजमेंट है जिसमें इंटेलिजेंस टेस्ट और रेशनैलिटी को डिस्कस किए गए। अगर ये इस मयार पर वो जो माइनर है, वो जो चाइल्ड है, अगर वो इस मयार पर पूरा उतरता है देन ही विल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस। इसी तरह 2020 PCRLJ 598। फिर इसी तरह डीफ और डम्प के बारे में भी बताया गया कि डीफ और डम्प भी कॉम्पिटेंट विटनेस है, उसके लिए 2019 PCRLJ 1086 लाहौर जजमेंट है। और फिर इसी तरह एक आर्टिकल 3 एंड रेड विद आर्टिकल 17 की कानूनी शहादत कॉम्पिटेंस ऑफ द विटनेस के हवाले से एक जजमेंट है जो 2015 YLR 2018 कराची। और जो अभी मैंने एक बात की कि चाइल्ड की जो स्टेटमेंट इज़ सफिशेंट, वो 2013 PCRLJ 708 पिशावर। ये सारी बेसिकली जजमेंट है। और इसी तरह कुछ चाइल्ड विटनेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोनाउंसमेंट है, 1995 SCMR 1615, 1968 SCMR 852, 1976 SCMR 338,
ये बेसिकली सारी प्रोनाउंसमेंट्स हैं जो अपेक्स कोर्ट ने टाइम डिफ़ाइन की हैं, और इनके अंदर उन्होंने डिफ़ाइन किया है कि जो चाइल्ड भी है वो कॉम्पिटेंट विटनेस है, डी फॉर डम भी कॉम्पिटेंट विटनेस है। बेसिकली ये सेटिस्फिकेशन ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ है, ड्यूटी ऑफ द कोर्ट है कि वो उसे जज करे, और जज करने के बाद वो उसे अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट समझती है तो उसे परमिट कर देगी, तो वो एड्यूस कर देगा अपनी एविडेंस, और उसके बाद फिर डिसीजन होगा उसकी एविडेंस का। बहुत शुक्रिया। आज जो हमने बेसिकली कानूनी शहादत के इस आर्टिकल को डिस्कस किए, इस पर आप भी मज़ीद रिसर्च करें और हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम भी अपनी नॉलेज को मज़ीद अपडेट कर सकें और आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।